हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल किरोशा नर्सिंग क्लासेस। मैं रवि सर आज आप लोगों के लिए कुछ नर्सिंग एग्जाम के PYQ यस डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लेके आए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस हैं ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इस बार भी अपकमिंग एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये MCQs आपके अपकमिंग एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने किरोशा नर्सिंग क्लासेज को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नॉटसेट से लेकर THO तक तमाम जो प्रिपरेशन होती है नर्सिंग की वो इस प्लेटफॉर्म में करवाई जाती है, जहां पे पिछले 3 से 4 साल से बेहतरीन रिजल्ट दिया है। बच्चों का प्यार है, विश्वास है, इसी विश्वास पे इसी उम्मीद पे हम लोग खड़े उतरे हैं और हमारा रिजल्ट भी बेस्ट दिया जा रहा है। आज मैं इस कड़ी के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ करवा रहा हूं, जहां पे कंप्लीट मैं आपको रिव्यू दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो बच्चा क्लास को बिना टाइम खराब किए हुए आपके सामने फर्स्ट MCQs आ चुका है। बहुत अच्छे, बहुत लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज है सर, हिंदी में भी है यहाँ पे और इंग्लिश में भी दे रखा है सर। चले सर, फर्स्ट क्या कह रहा है कि मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के तंत्रिका संबंधित कार्य का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है सर। सबसे रिलायबल इंडिकेटर कौन है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का, है ना। हमें किसी क्लाइंट की न्यूरोलॉजिकली फंक्शन के बारे में पता करना है तो उसका सबसे मोस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है। योर ऑप्शन इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको LOC कहते हैं, EEG कहते हैं, वाइटल साइन कहते हैं या MRA कहते हैं। EEC है ना, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी भी कहा जाता है सर। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी भी कहा जाता है, जहां पे ब्रेन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वहां पे क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। वाइटल साइन जहां पे हम TPR देखते हैं और ब्लड प्रेशर देखा जाता है, या MRI मैग्नेट रिसोनेंस इमेज है जो भी देखा जाता है। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। मोस्ट रिलायबल, देखो वैसे सारे रिलायबल सारे के सारे के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन होता है, योर ऑप्शन इज, है ना, है ना, फिर ऑप्शन इज LOC। कौन होता है बच्चा, LOC होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर मैं अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चा, अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे LOC के बारे में बात करें, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ के में LOC के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज मोस्ट कॉमन assess the न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जहां पे हम लोग क्या चेक करते हैं सर, ग्लासगो स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल है वो यहाँ पे असेस किया जाता है, जिसको GCS भी कहा जाता है। अगर मैं GCS की बात करते हैं तो यहाँ पे EVM मशीन नाम सुना है, EVM, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं सर, आई रेस्पॉन्स देखते हैं सर, E4 आई रेस्पॉन्स, है ना। V4 होता है सर वर्बल रेस्पॉन्स, V, एंड क्या देखा जाता है, M4 मोटर रेस्पॉन्स, M, है ना। शॉर्ट फॉर्म में EVM से नाम से याद कर सकते हैं। अगर मैं आई रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो 1 to 4 नंबर दिए जाते हैं, है ना। वर्बल की बात कर सकते हैं तो 1 to 5 मार्क्स दिए जाते हैं, और मोटर की बात करते हैं तो 1 to 6 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर 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 इसका जो टोटल जो स्कोर होता है वो कितना होता है, टोटल जो स्कोर होता है वो कितना होता है डियर, वो होता है सर 3 to 5 होता है बच्चा। कितना होता है टोटल स्कोर, 3 to 5 है। अगर किसी क्लाइंट का इफ अगर स्कोर किसका सर, GCS का स्कोर अगर 3 है तो वो क्लाइंट डीप
अनकॉन्शियसनेस है बच्चा। क्या है बच्चा? डीप अनकॉन्शियसनेस है। और अगर किसी क्लाइंट का जो स्कोर होता है किसका, जीसीएस का, वो 15 है तो वो हाई हाई अलर्ट है, वो है ना। वो क्या है सर? हाई अलर्ट है। या मैं कह सकता हूं मेरा क्लाइंट फुल्ली अलर्ट है सर। क्या है बच्चा? फुल्ली क्या है सर? अलर्ट है ना। तो हम लोग सबसे मोस्ट कॉमन क्या देखा जाता है बच्चा? जीसीएस देखा जाता है, ग्लासगो कॉमा स्केल देखा जाता है। इज द क्लियर? बहुत अच्छा है, विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझा रखा है, चलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पढ़े आंसर दें सर। क्वेश्चन पढ़े आंसर दें। क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़े आंसर दे। क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्टमक कंटेन द इसोफेगस, है ना। कंटेन द इसोफेगस, विच पार्ट, है ना। पेट का कौन सा भाग होता है जो इसोफेगस से जुड़ा रहता है सर, है ना। पेट का कौन सा पार्ट? चलिएगा बच्चा, ये देखें सर। योर ऑप्शन इज फंडस, कार्डियक, कार्डियक बॉडी, और, है ना, फंडस। चले हम देखें। ये मैंने बनाया क्लाइंट का, ये मैंने बनाया क्लाइंट का इसोफेगस। ग्रास नली भी कहते हैं इसको, है ना। ग्रास नली भी कहते हैं और फूड पाइप भी कहा जाता है। ये मैंने बनाया क्लाइंट का स्टमक, है ना। क्लाइंट का स्टमक किस शेप का होता है बच्चा? जे शेप का होता है। किस शेप का होता है बच्चा? जे शेप का होता है ना। जे शेप का होता है और यहाँ पे दो स्प्लिंटर पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं इसोफेजियल, इसोफेजियल स्प्लिंटर कहते हैं, राइट। इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्प्लिंटर कहते हैं सर, है ना। पाइलोरिक स्प्लिंटर। अब मैं पार्ट की बात करते हैं तो स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक, है ना, जो किससे अटैच होता है? स्टमक से। सेकंड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फंडस। थर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉडी। एंड फोर्थ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। और पाइलोरिक के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सर पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम, और दूसरा होता है सर पाइलोरिक कैनाल होता है। और ये आगे जाके अटैच रहता है, ये आगे जाकर अटैच रहता है किससे बच्चा? ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम से। और इसका जो ये पार्ट होता है, जो कर्व वाला पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर, ग्रेटर कर्वचर। ये देखो नाम है ना। और ये वाला पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं सर लेजर, लेजर कर्वचर कहते हैं सर। अब यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा है, इजी पूछा है कि कौन सा पार्ट अटैच रहता है, पेट का कौन सा भाग है जो इसोफेगस से अटैच रहता है? तो दैट पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? कार्डियक कहा जाता है। इज द क्लियर? यस या नो? बहुत अच्छे बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। आपके सामने आ चुका है कि हार्मोन दैट स्टिमुलेट बाइल, हार्मोन दैट स्टिमुलेट बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडिनम, इनटू द ड्यूडिनम। कौन सा हार्मोन है ना, जो बाइल को स्टिमुलेट करता है सर, है ना। किस में डालने के लिए सर? ड्यूडिनम में ड्रेन करने के लिए, ड्यूडिनम में सर ड्रेन करने के लिए। योर ऑप्शन इज, योर ऑप्शन इज गैस एंटेरोगेस्ट्रॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, या यहाँ पे क्या बोला है? सिट्रीन। गिव मी आंसर, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा, कौन सा हार्मोन है? बताएं सर। विच हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज बाइल इनटू ड्यूडिनम, है ना। एंटेरोगेस्ट्रोन होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, या सीरेटिन। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको सी सी के कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सी सी के। अगर मैं कोलेसिस्टोकाइनिन कहता हूं तो दीज हार्मोन, जो ये जो हार्मोन होता है सर, है ना, सीक्रेट, दीज हार्मोन, दीज हार्मोन आर, आर सीक्रेट इन द
response of in the response of fat and protein. ओके, जब भी ड्यूडिनम में फैट और प्रोटीन आएगा तो ये इस हार्मोन को रिलीज होने के लिए क्या करेंगे सर, रेस्पॉन्सिबल करेंगे। क्लियर, रेस्पॉन्सिबल करेंगे। अब ये क्या काम करता है सर, फर्स्ट स्टिमुलेटिंग द गॉल ब्लैडर। सबसे पहले क्या करेगा सर, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं सर, क्या स्टोर हाउस ऑफ बाइल, बाइल उसमें स्टोर होता है। जब वो स्टिमुलेट होगा तो बाइल वहां से क्या होगा, रिलीज होगा। दूसरा क्या काम करता है बच्चा, स्टिमुलेटिंग द पैनक्रेटिक एंजाइम इनटू ड्यूडीनम, है ना। ड्यूडीनम में पैनक्रेटिक एंजाइम्स है, उनको स्टिमुलेट करने में क्या करता है बच्चा, रोल करता है। दूसरा क्या, तीसरा काम क्या करता है सर, रिलैक्स द स्प्लिंटर ऑफ ओडी, है ना। दीज आर द पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, उसको रिलैक्स करने का काम करता है। एंड लास्ट क्या काम करता है, स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, है ना। स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, स्टमक को धीरे धीरे क्या करता है, स्लो कर खाली करता है ड्यूडेनम में, ताकि फुल्ली डाइजेशन हो, अच्छे से डाइजेशन हो। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, दैट इज कॉल्ड सीसीके, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, सीसीके कहा जाता है। इज द क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट देखिए सर क्या कह रहा है, विच ऑर्गन बिलोंग टू विच सिस्टम इन द बॉडी। त्वचा शरीर के किस अंग तंत्र का हिस्सा है सर, किस तंत्र का हिस्सा है सर, गिव मी आंसर। अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्किन हमारी बॉडी का कौन से सिस्टम पढ़ा जाता है। योर ऑप्शन इज सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम, तो ध्यान रखिएगा, सर्कुलेटरी में अपन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी में लंग्स के बारे में पढ़ा जाता है, एंडोक्राइन में अंतःस्रावी ग्रंथियां लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, है ना। लेकिन इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग स्किन पढ़ते हैं। अगर मैं इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, इट इंक्लूड हेयर, नेल्स, ईयर, आई, these system are also include in intergumentary system, है ना। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करते हैं सर, स्किन तो क्या करता है सर, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करता है बच्चा। दूसरा क्या काम करता है सर, है ना, विटामिन विटामिन डी का क्या करता है सर, सिंथेसिस करता है सर, है ना, है ना। विटामिन डी का क्या करता है सर, सिंथेसिस करता है कौन, स्किन। यस या नो, समझ में आ रहा है सभी को। यस, विटामिन डी का सिंथेसिस स्किन करता है, लीवर करता है, और कौन करता है, तीसरा ऑर्गन कौन करता है सर, किडनी करता है। डायरेक्ट सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम है वो स्किन करता है। दूसरा, तीसरा क्या काम करता है सर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रेगुलेट करने में भी क्या करता है सर, हेल्प करती है। कौन सर, स्किन। अगर स्किन की बात करते हैं तो स्किन के दो टाइप्स होते हैं सर, है ना। स्किन के टू टाइप्स होते हैं बच्चा, कौन कौन से सर, एक तो होता है सर एपिडर्मिस, एक तो होता है सर कौन सा, एपिडर्मिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है सर, डर्मिस होता है। ये तो क्या होता है सर, वेस्क्यूलर होता है, और ये क्या होता है बच्चा, ए वेस्क्यूलर रहता है। इज द क्लियर, इज द क्लियर। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है, विच सेल एक्ट एज फैगोसाइटोसिस, है ना। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, भक्षण करना, है ना, भक्षण करना सर। कौन सी सेल है वो फैगोसाइटोसिस का काम करती है, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, मैक्रोफेज या आरबीसी।
RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या करती है? ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्टेशन रोल करती है। न्यूट्रिएंट होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन का रोल करती है। हार्मोन्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का रोल करता है। तो भैया RBC तो नहीं होगा। मोनोसाइट्स दे आर द पार्ट ऑफ द WBC, ये भी यहां नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइट्स है ना, थ्रोम्बोप्लेटलेट्स यहां नहीं होगा। तो कौन होगा सर? तो कौन होगा सर? मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज होता है ना, ये क्या काम करता है सर? फैगोसाइटोसिस का काम करता है। क्यों? क्योंकि दे आर, क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से बने हैं सर? ये मोनोसाइट से बने हैं सर। कहां से बने हैं? मोनोसाइट से बने हैं। और जब तक मोनोसाइट्स कहां रहेगा सर? ब्लड में रहेगा। जब तक मोनोसाइट ब्लड में रहेगा ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे ही मोनोसाइट मोनोसाइट आर एंटर इनटू टिश्यू, जैसे ही मोनोसाइट एंटर हो जाएंगे कहा? टिश्यू में, तो डेट कन्वर्ट इनटू किस में हो जाएगा? कन्वर्ट मैक्रो मैक्रोफेज में हो जाएंगे सर। जो क्या काम करेंगे सर? भक्षण का काम करेंगे। लाइक जैसे कुफर सेल, जैसे कुफर सेल्स लीवर में पाई जाती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है कुफर सेल। कुफर सेल क्या है? मैक्रोफेज है। किससे बनी सर? मोनोसाइट से बनती है। किससे बनती है बच्चा? मोनोसाइट से बनती है। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि इस प्रकार के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। इसी प्रकार नर्सिंग के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है तो दीज प्लेटफॉर्म आर वेरी यूजफुल फॉर अस। हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेटफॉर्म। चलेगा नेक्स्ट। ओके, अगर आप जूनियर स्टाफ नर्सिंग या नर्स स्टाफ सीरीज टेस्ट पाना चाहते हैं JKSSB के अंदर, ठीक है, तो मात्र 399 में, मात्र 399 के अंदर आपको 39 फुल टेस्ट दिए जा रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट हैं उनके लिए, जहां पे आपको सभी तरह के लेक्चर्स MCQs मिलने वाले हैं। अगर आपको फ्री पूरा कोर्स चाहिए तो वो कोर्स मात्र 199 के अंदर दिया जा रहा है सर, राइट। और आफ्टर 25 वो कितना हो जाएगा सर? 2999 का हो जाएगा। तो अभी जाए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8740093133 के अंदर कॉल करें, DM करें। फिरोशा नर्सिंग क्लासेस की टीम ऑलवेज आपके साथ है और इसी तरह अपना सिलेक्शन बनाए। चलेगा, चलो। ऑल आर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट, सिवाय, है ना, एक के अलावा सारे के सारे क्या है सर? न्यूरो ट्रांसमीटर बच्चा। एक के अलावा सारे के सारे क्या है बच्चा? न्यूरो ट्रांसमीटर है सर। बताएं सर कौन सा? डोपामिन, गाबा, सीरोटोनिन या ट्रोपोनिन, या ट्रोपोनिन। बताएं सर, सारे के सारे न्यूरो ट्रांसमीटर है एक के सिवाय। आंसर दीजिए सर, आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा ये, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? डोपामिन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? डोपामिन। तो डोपामिन क्या करता है? इट रेगुलेट, इट रेगुलेट मूड हो गया हमारा, हमारा प्लीजर, है ना, मूड हो गई हमारी, हमारी प्लीजर, खुशी हो गई है, हमें हमें अटेंशन देना, है ना, किसी चीज पे क्या देना सर? अटेंशन देना। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है सर? डोपामिन। अगर मेरे किसी क्लाइंट के अंदर, अगर मेरे किसी क्लाइंट के अंदर डिक्रीज डिक्रीज डोपामिन, डोपामिन कमी हो जाती है तो उसको कौन सी बीमारी होगी? पार्किंसंस, है ना, उनको पार्किंसन डिजीज होती है सर। और अगर किसी क्लाइंट के अंदर इंक्रीज डोपामिन, डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है तो वहां पे सीजोफ्रेनिया, इट मे बी कॉज सीजोफ्रेनिया मे बी अराइज, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। तो ये भैया नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसके बारे में बच्चा? नेक्स्ट वी कैट अबाउट द गाबा। ग्लूटा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड होता है सर, ग्लूटा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड होता है। और इट कंट्रोल्ड स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस और एंजाइटी,
है ना, किसी भी तरह की स्ट्रेस किसी भी तरह की एंजाइटी या कामनेस है ना, और प्रमोट स्लीपिंग, है ना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? गाबा है ना, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। और अगर डिक्रीज गाबा गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड डिक्रीज हो जाता है तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर अराइज हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है सर? एंजाइटी डिसऑर्डर अराइज हो जाता है। तो बच्चा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चा। चले नेक्स्ट में बात करता हूं किसके बारे में सर? सीरोटोनिन के बारे में बात करते हैं कि सीरोटोनिन क्या काम करता है सर। तो सीरोटोनिन स्लीप साइकिल में रेस्पॉन्सिबल है बच्चा। किसके लिए सर? स्लीप साइकिल के रेस्पॉन्सिबल है सर। एपीटाइट सर, भूख लगना सर, है ना, उसके लिए भी यहाँ पे क्या रहता है? रेस्पॉन्सिबल रहता है। और साथ साथ हमारा ये गैस्ट्रिक फंक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो भैया सीरोटोनिन भी नहीं रहेगा। तो कौन बचा? कौन बचा? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इज द it help in it help in it help in cardiac function एबनॉर्मेलिटी, है ना, कार्डिक फंक्शन एबनॉर्मलिटी कर रहे हैं। कार्डिक बीमारी है ना, कार्डिक किसी प्रकार बीमारी के अंदर उसको असेस करने में ट्रोपानिन क्या यूज किया जाता है? ट्रोपानिन आई, ट्रोपानिन डी यूज किया जाता है सर, है ना। तो ट्रोपानिन ट्रोपानिन बच्चा, ट्रोपानिन यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चा? न्यूरोट्रांसमीटर रहेंगे। इज द क्लियर? इज द क्लियर? चले नेक्स्ट देखिए सर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिच इन, आइलेट्स और लैंगरहैंस किस में पाए जाते हैं? टेल, बॉडी, नेक और हेड। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? वी कैन डिस्कस अबाउट द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कहाँ पाया जाता है सर? पैनक्रियाज में। कहाँ पाया जाता है सर? पैनक्रियाज। आप सभी को पता है पैनक्रियाज एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चा, एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है सर ऐसे, ओके, जिसके 3 पार्ट होते हैं बच्चा, जिसके 3 पार्ट होते हैं सर, है ना। पहला पार्ट होता है सर क्लाइंट का हेड होता है, फिर बीच वाली बॉडी होती है, और लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? टेल होता है, ओके। और इसके अंदर 99% है वो एसिनी सेल्स पाई जाती है दैट रिलीज पैनक्रेटिक जूस। तो क्या काम करती है सर? पैनक्रेटिक जूस है वो रिलीज करती है। और रिमेनिंग जो 1% सेल होती है ना, रिमेनिंग जो 1% सेल होती है उसको है ना, उसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है सर। लैंगरहैंस कहा जाता है दैट रिलीज हार्मोन्स, जो हार्मोन रिलीज करते हैं लाइक कौन सा सर? इंसुलिन। और इंसुलिन के अलावा कौन करेगा सर? ग्लूकागॉन, है ना, ग्लूकागॉन, है ना। ये क्या करता है? टू कंट्रोल डायबिटीज, है ना, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है बच्चों, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है ना। और जहां पे इसकी जो ओपनिंग होती है, ये जहां पे इसकी जो ओपनिंग होती है, नाम बता देता हूं, जहां पे इसकी ओपनिंग होती है उसको हिपैटो पैनक्रेटिक एम्पुला कहा जाता है, राइट। तो टेल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टेल पे क्या होता है सर? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस 1% जो सेल्स है यहाँ पे क्या रहती है बच्चा? परसेंट रहती है। क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ सिसिमोइड बोन इज, बताया सर सिसिमोइड बोन का एग्जाम्पल कौन सा होता है ना। बॉडी के अंदर सिसिमोइड बोन है ना। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कौन होता है सर? पटेला रिब्स कार्पल स्टर्म। तो ध्यान रखना कौन होता है बच्चा? पटेला होता है। दे आर प्रेजेंट अबव द नी जॉइंट, है ना, नी जॉइंट के अबव होती है। क्या काम करती है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना, बोन में फ्रिक्शन ना हो उसको रिड्यूस करने का काम कौन करती है सर? पटेला करती है सर, राइट। नी के अबव जो ढकनी होती है उसको पटेला कहा जाता है। चले नेक्स्ट। ब्लड ग्रुप गिव इन इमरजेंसी व्हेन नॉन एज, बताया सर आपातकाल में जब रक्त समूह
अज्ञात हो तो कौन सा दिया जाता है, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। गिव मी आंसर, बताएं सर। आपातकालीन के अंदर अगर आपको किसी प्रकार का ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं है तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे सर, तो वहां पे हम लोग क्लाइंट को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिया जाता है सर, राइट। कौन सा दिया जाता है, ओ नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं ओ नेगेटिव की आरबीसी के बारे में बात करता हूं, अगर मैं ओ नेगेटिव, कौन सा ब्लड ग्रुप है सर, ओ नेगेटिव है बच्चा। अगर मैं इसकी आरबीसी के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर लैक ऑफ ए एंड बी एंटीजन, इसके साथ ही साथ आर एच फैक्टर है, ये भी यहाँ क्या रहता है बच्चा, अब्सेंट रहता है सर, ये भी क्या रहता है यहाँ पे, अब्सेंट रहता है। इसलिए ओ नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हेवल्स, बताएं सर। शरीर को समान दाएं और बाएं आधो हिस्से में बांटना, बॉडी को मिडल में क्या करना, डिवीजन करना, क्या कहलाता है सर, कोरोनल, मिड सेगमेंटल, पैरासेगमेंटल या ऑब्लिक, है ना। ऑब्लिक तो क्या होता है सर, तिरछा होता है। ऑब्लिक को क्या होता है, तिरछा होता है, नहीं होता है। पैरासेगमेंटल क्या होता है ना, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर और नीचे, और नीचे सर डिवाइडेशन करना नहीं होता है, तो उसको अपन इक्वल में क्या कहते हैं, मिक्स सेगमेंट। कोरल में क्या कहता है सर, फ्रंटल एंड बैक, है ना, आगे और पीछे से काटना कॉर्नल होता है, और बराबर इक्वल पार्ट में काटना माइल्ड सैजाइटल कहा जाता है सर। क्या कहते हैं सर, माइल्ड सैजाइटल कहता है। चलेगा। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बोन इन मिडल ईयर, मिडल ईयर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी होती है, मिडल कान की बात करते हैं सर। और कान में 3 बोन पाई जाती है, मैलस, इंकस, स्टेपिस, है ना। वी कैन डिस्कस। ये मेरे क्लाइंट का ये मेरे क्लाइंट का क्या है सर, ये मेरे क्लाइंट का क्या है सर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चा, ईयर ड्रम कहते हैं सर। और इस ईयर ड्रम में सबसे पहली बोन एक हैमर शेप की पाई जाती है, एक हैमर शेप की पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मेलियस। किस शेप की होती है बच्चा, हैमर, हथौड़े की शेप की होती है सर। उसके बाद सेकंड जो बोन पाई जाती है वो एनविल शेप की होती है बच्चा, वो एनविल शेप की होती है, एनविल शेप की होती है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, मैलस के बाद उसको क्या बोलते हैं सर, इनकस बोलते हैं। किस शेप की होती है सर, एनविल शेप की होती है। एंड लास्ट जो बोन होता है वो कौन सी होती है, स्ट्रिप शेप की। घोड़े की जो नाल होती है, घोड़े की जो नाल होती है उस शेप की होती है ना। उसको बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, स्टेपिस बोलते हैं, है ना। दैट इज स्ट्रिप शेप की होती है। और दैट आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कौन सा होता है, स्टेपिस कहा जाता है। और इन तीनों बोन का दूसरा ध्यान रखना, अगर मैं और बात थोड़ा सा बता देता हूं, तो इन तीनों बोन को अपन क्या बोलते हैं सर, इन तीनों बोन को ऑडिटरी ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड, तापमान केंद्रक नियंत्रित कहां रहता है सर, तापमान केंद्रक नियंत्रण केंद्र कहां रहता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला एंड कहां सर, सेरिब्रम। तो ध्यान रखना कौन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है सर, हाइपोथैलेमस हीट, है ना, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, हीट रेगुलेशन का काम करता है। इसके साथ ही साथ दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हंगर हंगर एंड थ्रस्ट के लिए भी क्या है सर, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ग्राफिन फॉलिकल मैचुरेशन, ग्राफिन फॉलिकल के मैचुरेशन होने के बारे में सही मैचुरेशन क्या है बच्चा, सही कथन क्या है, इट इन्फ्लुएंस बाय द एफएसएच एंड एलएच, ओनली एफएसएच, ओनली एलएच या प्रोजेस्टेरोन, है ना। ग्राफिन फॉलिकल्स कहाँ होता है बच्चा, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में बच्चा, है ना, अगर मैं ग्राफिन फॉलिकल्स के बारे में बात करता हूं तो ये ओवेरी के अंदर होता है।
इससे रिलीज होता है। जब ये क्या होगा बच्चा, मैच्योर होगा, इट रिलीज, क्या रिलीज करेगा सर, ओवम, है ना, जिसको सेकेंडरी oocytes भी कहा जाता है। और इसके डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बोथ आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर टू मैच्योर द ग्राफिन फॉलिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट, इन मियोसिस नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, मियोसिस में जो डॉटर सेल्स है वो कितनी होती है, 8 6 4 बी, है ना। अगर मैं मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस दो होता है सर, एक तो कौन सा होता है बच्चा, मियोसिस फर्स्ट होता है, एंड सेकंड कौन सा होगा बच्चा, मियोसिस सेकंड होता है। और दोनों मिला के 4 सेल्स क्या करती है बच्चा, जनरेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ mRNA, mRNA का फंक्शन क्या है बच्चा, mRNA का फंक्शन क्या है सर, एस्पोर्ट अमीनो एसिड, कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्म राइबोसोम या बॉन्ड न्यू स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखना, mRNA प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है सर, वहन करने का काम करता है ना, मैसेज को कैरी करने का काम करता है कौन, mRNA, है ना। दे आर द टाइप ऑफ RNA, ये RNA का क्या होता है बच्चा, टाइप होता है। क्लियर। इसी तरह अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज JKSSB के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए मात्र 399 देने पड़ेंगे, ठीक है, ओनली 25 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद रेट बढ़ जाएगी। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो क्रैश कोर्स मिलेगा। कांटेक्ट करने के लिए 8740093133 के आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। क्लास पसंद आई है तो शॉर्ट्स बना के किरोशा एकेडमी इंस्टाग्राम पे, है ना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।